हेलो साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे समृद्ध कार्यक्रम की कि ये समृद्ध कार्यक्रम क्या है, इसमें हम शिक्षकों को क्या कार्य करना है और इसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे छूटे ना और सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची विद्यालयों में आ चुकी है। हर बच्चे के लिए एक प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित है, भाषा का और एक गणित का। कि जैसे हम भाषा की बात करें तो बच्चा 5 शब्द पढ़ ले, और अगर गणित की बात करें तो 5 संख्याएं पहचान ले। तो उस जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के कारण काफ़ी समय बच्चे विद्यालय से दूर रहे, तो अब हमारे आपके लिए जो भी लक्ष्य या प्रेरणा सूची निर्धारित है, उसी के लिए ये समृद्ध कार्यक्रम बनाया गया है कि हम 2 महीने में बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं कि उनके अधिक से अधिक लक्ष्य बच्चों को और उनकी प्रेरणा सूची की जो 14 दक्षताएं हैं उन्हें प्राप्त कराई जा सकें। अगर सामने देखें स्क्रीन पे तो आपको प्रेरणा सूची के ये कक्षा 1 के गणित के दक्षताएं दी हुई हैं 14। इनको पढ़ने का तरीका ये है कि अगर इनके कोड को देखें, जैसे पहला कोड है M101 और लास्ट का है M114। तो पढ़ने का तरीका ये है कि पहला अक्षर अगर M है तो इसका मतलब है उसकी सब्जेक्ट यानी मैथ का है। ये 1 का मतलब पहला क्लास है कि इसकी जो है कक्षा 1 का ये मैथ की दक्षता है, और 01 जो आगे है वो उसकी दक्षता का नंबर है। इसी तरह से लास्ट अगर देखें M114 तो M का मतलब हुआ मैथ, 1 का हुआ मतलब क्लास और 14 का मतलब ये दक्षता नंबर 14 है। तो हमसे कोई पूछ ले कि जैसे संख्याओं के मध्य रिक्त संख्याओं की बच्चे पूर्ति कर लेते हैं तो ये कौन सी दक्षता है, तो हम कहेंगे ये कक्षा 1 की 5वीं दक्षता है, तो इसका कोड हो जाएगा M105। तो इस तरह से दक्षताएं पढ़ी जाएंगी और इनको कोड डाल के इनकी रिकॉर्ड को मेंटेन करना होगा। इसी तरह से ये कक्षा 2 की गणित की दक्षताएं 14 होती हैं, जिनको ध्यान में रख के ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य अगर बात करें तो देखें, जैसा शुरू में ही दिया हुआ है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण बच्चे दूर रहे, तो जब वो बच्चे स्कूल में आए तो वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने आप को स्कूल से जुड़ा महसूस करा पाएँ। तो उसके लिए ये कार्यक्रम है कि आपको उनको बच्चों को कैसे पढ़ाना है और जो भी वो उनका लर्निंग गैप हुआ है इस 1 साल में उसको कैसे पूरा करना है। तो ये आपके सामने मुख्य जो दक्षताएं बनाई गई हैं कि किन पे हमें काम करना है इन 2 महीनों में। तो जैसे संख्या का पूर्व ज्ञान, तो संख्या का बच्चा जो पूर्व ज्ञान ले के आ रहा है उसे आपको कैसे सिखाना है। उसे दूर पास सिखाना है, छोटा बड़ा सिखाना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, संगति यानी एक जैसे पैटर्न की पहचान करानी है, समूह बनाना है कि आपने 2 तरह की चीज़ें 3 तरह की चीज़ें मिक्स कर दी, अब बच्चा उसमें से एक तरह की चीज़ें निकाल के उनका समूह बनाए। 1 से 50 तक की गिनतियों पे आपको काम करना है कि वो उन्हें पहचान ले, 20 से गिनतियाँ बता पाए, उनके पैटर्न समझ ले और उनको समूह की अवधारणा को समझाना है कि समूह कैसे बनाए जाते हैं। तो ये मुख्य दक्षताएं हैं जिन पे आपको काम करना है अगले 2 महीनों में। अब 2 महीनों की जो ये कार्य योजना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको मेन समझ लें कि क्या है। सबसे पहले बच्चा जब स्कूल आएगा तो आपको उसको 1-2 दिन तक कुछ भी नहीं पढ़ाना है। उसको क्या करना है, आपको बच्चे को स्कूल से उसका जुड़ाव तैयार करना है कि बच्चा आए, थोड़ा खेले, आप उसे कहानी सुनाएं, कविताएं सुनाएं कि जो बच्चा इतने दिन में स्कूल से दूर रहा उसको आते ही पढ़ाना नहीं स्टार्ट कर देना है कि जिससे वो बच्चा स्कूल आने से उसका मन ना करे। तो शुरू के 1-2 दिन आपको बच्चों को ऐसी गतिविधियों में लगाना है कि बच्चा अपने आप को स्कूल से जोड़ पाए। फिर उसके बाद आपको काम शुरू करना है। ये 2 महीने की जो कार्य योजना है, सबसे पहले बच्चों की बेस लाइन पे काम करना है कि बच्चा कितना जो भी उसने आपको पढ़ाया था उसमें उसके पास कितनी जानकारी रही, कितना ज्ञान बचा। तो उसके अनुसार सबसे पहले आप बेस लाइन का मूल्यांकन करेंगे कि बच्चा अभी कहाँ पे है, कि आपको क्या पढ़ाना है। तो बेस लाइन तैयार करना है। तो बेस लाइन तैयार करने के लिए आपको कक्षा 1 और 2 को नहीं करना है, यानी कक्षा 1 का बच्चा जहाँ है वहीं से शुरू करना है, उसे आप नहीं करेंगे। और कक्षा 2 में भी बेस लाइन का
जो भी है मूल्यांकन नहीं करेंगे। आपको कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों का मूल्यांकन करना है कि वो कितना अभी उन्हें आ रहा है स्कूल आने के बाद। फिर उसके बाद उनको पढ़ाना है, उनके पढ़ाई के बीच में मूल्यांकन करना है और लास्ट में जिसे हम एंड लाइन कहेंगे, एंड लाइन मूल्यांकन जो होगा वो सभी बच्चों का होगा 1 से 5 तक। अगर आप इसको देखें चार्ट को तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि कक्षा 1, 2 का जो होगा बच्चा उसका बेस लाइन नहीं होगा, 3, 4, 5 का आपको बेस लाइन तैयार करना है। और कक्षा 3 में जब आप बेस लाइन करेंगे तो उसमें 2 तरह के बच्चे होंगे, एक होंगे जिनको बेसिक नॉलेज होगी, उनका अलग ग्रुप बना देंगे, और जिनको बेसिक में भी थोड़ा कमज़ोर होंगे बच्चे तो उनका अलग 2 ग्रुप हो जाएंगे क्लास में। इसी तरीके से कक्षा 4 में भी 2 ग्रुप बनाए जाएंगे और कक्षा 5 में 3 ग्रुप होंगे, एक जिनको बेसिक जानकारी है वो अलग, जिनको बेसिक से ज़्यादा जानकारी है वो अलग, और जिनको पूरी जो भी आपका सिलेबस है उसके हिसाब से जानकारी है उनको अलग बैठाल के पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से आपको ग्रुप बनाने हैं। बेस लाइन, एंड लाइन का जो है आपको मूल्यांकन करना है। फिर उनको समूह बना दिया जाएगा। कक्षा 1 पूरा एक समूह रहेगा, कक्षा 2 में भी सिर्फ एक समूह पूरी क्लास का रहेगा, कक्षा 3 में 2 ग्रुप बनेंगे, कक्षा 4 में 2 ग्रुप बनेंगे और कक्षा 5 में 3 ग्रुप बनेंगे। और उसके बाद फिर आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देना है और उसके बीच में भी मूल्यांकन करते रहना है। पढ़ाने स्टार्ट जब करेंगे तो आपके सामने आपको एक रूपरेखा पहले तैयार करनी। जैसे अभी हमने बताया, अगर आप देखें समूह बनाना तो कक्षा 1, 2 में कोई समूह नहीं बनेगा, 3, 4 में 2 समूह बनेंगे और 5 में 3 समूह बन जाएंगे कि जो भी बच्चे आप मूल्यांकन करेंगे जब आप बेस लाइन के टाइम उसके अनुसार उनको अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। तो उसकी पूरी रूपरेखा जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब कैसे आपको पढ़ाना है वो आपको देखना है। सबसे पहले पढ़ाने से पहले मूल्यांकन के लिए आपको दिया है कि कक्षा 1 में जब आप मूल्यांकन करेंगे बेस लाइन आप करेंगे नहीं 1, 2 में, जब एंड लाइन करेंगे तो उसमें अधिकतर मौखिक प्रश्न पत्र पूछेंगे और थोड़ा बहुत प्रयोग कर सकते हैं बच्चों से, कहानी या किसी भी तरीके सवाल पूछने के। 3, 4, 5 में आपके मौखिक, लिखित और श्यामपट इसके का प्रयोग करके उनका मूल्यांकन किया जाएगा। इसी तरीके से आपको दैनिक कार्य योजना भी बताई जा रही है इसमें कि आप कैसे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको 15 मिनट में बच्चों को अवधारणा के बारे में बताना है, फिर उनको 15 मिनट गतिविधि करानी है, 5 मिनट गृह कार्य देना है, 5 मिनट में उनका मूल्यांकन करना है। तो इस तरह से 40 मिनट का एक कालांश आपको पढ़ाना है और 40 मिनट का दूसरा काल्यांश पढ़ाना है। तो पहले काल्यांश में जो कालांश होगा उसमें आपका फोकस होगा अवधारणा से, जो उसको बारे में उसका दिशा निर्देश देना, सिखाना, और दूसरा कालांश का मुख्य होगा उसमें आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराना है। तो उसमें आप बच्चे से सवाल कर सकते हैं, आप एक्टिविटी करा सकते हैं कि 3 बच्चे खड़े कर दिया आपने, अब आपको उनको आगे पीछे बीच में बताना है। तो बच्चे को आगे खड़ा किया, तुम कहाँ हो, तो बताएगा हाँ मैं आगे हूँ, बीच में फिर खड़ा किया, फिर लास्ट में। तो इस तरह से आप उसे आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, छोटा बड़ा सब बच्चों के बीच में ही एक्टिविटी करा के उन्हें पढ़ा सकते हैं। कितने दिन किसको क्या पढ़ाना है ये आपकी देखेंगे पूरी रूपरेखा 48 दिन के कार्य दिवस की है जो 2 महीने में कवर करने हैं। कि दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये शुरू करना है आपको पहला क्लास और 2 दिन में ये पूरा कर लेना है। फिर इसी तरह से बच्चों को पैटर्न पहचान 2 दिन कराना, जैसे जैसे आपके सामने पूरी रूपरेखा है जिसके अनुसार आप पूरा क्लास 48 दिन तक चलाएंगे, जिससे बच्चे जो भी है अपना अभ्यास पूरा कर लें। इसके बाद आप साप्ताहिक अगर कार्य योजना देखेंगे तो ये आपके सामने साप्ताहिक कार्य योजना भी दी हुई है कि आप कैसे चलाएंगे। जब आप पहला दिन शुरू करेंगे तो सबसे पहले दूर पास, छोटा बड़ा चलाएंगे। बच्चों की किस पेज पे क्या दिया हुआ है इसमें आपकी बुक की भी हेल्प दी हुई है। जैसे आपने पहला कालांश पढ़ाया पहले दिन तो बता रहा है कि आप दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे पढ़ाएंगे, पहला और दूसरा दिन होगा। किताब के पाठ्य पुस्तक में आपको पेज नंबर में मिल जाएगा 12, 13, 15, 16 पे क्लास 1 की। तो उसकी भी आप हेल्प लेके वहाँ बच्चों को वहाँ से भी एक्टिविटी कराएंगे, वहाँ से भी काम दे देंगे और बाकी भी बच्चों के बीच में भी करा देंगे। तो इसकी जब आप पूरे साप्ताहिक योजनाओं की हर हफ्ते की योजना आपको मिल जाएगी उसमें, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ये एक्टिविटी दी हुई है कि बच्चों को कैसे आप करा सकते हैं कि जैसे दूर पास, छोटा बड़ा है तो जैसे मैंने पहले बताया वो बच्चों के बीच में करा सकते हैं। किसी भी जो है TLM की हेल्प ले सकते हैं, या आपके पास कोई भी
मॉडल है उसकी हेल्प ले सकते हैं कि आपने आगे रखा, पीछे रखा, बुक की। तो इस तरह से इसमें एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखाना। इसी तरह से पैटर्न कि आपने 4 गोलियां ले ली, पत्तियां ले ली, बच्चों को बताया कि हाँ ये पत्तियां हैं, ये गोलियां हैं, उनको वो अलग अलग करें, उनको मिला देने से तो पैटर्न की जान जाएंगे कि एक तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद आकलन आपको जो करना है उसके दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि आपको आकलन कैसे करना है। तो आपको कुल 5 प्रश्नों से आकलन करना है बच्चों का, चाहे वो आप बेस लाइन का कर रहे हो, चाहे वो आप इंड लाइन का करें, तो उसकी मदद ले सकते हैं। एक प्रारूप जैसे दिया हुआ है कि एक कक्षा 1 के लिए एक बना दिया गया 5 प्रश्नों का कि आपने 2 चीज़ें रख दी, बच्चे से पूछा छोटा बड़ा कौन सा है, तो उसने बता दिया या नहीं बता पाया, 2 तरह के उत्तर आएंगे। तो इस तरह के पेपर आपको मिल जाएंगे, तो उनसे आप बच्चों का आकलन करेंगे बेस लाइन के लिए भी और इंड लाइन के लिए, और उसके बाद ये आकलन प्रपत्र भरेंगे। बेस लाइन यहाँ पे इसलिए काट दिया गया है कि कक्षा 1 में आपको बेस लाइन नहीं करना है, सिर्फ इंड लाइन करना है 48 दिन पढ़ाने के बाद। और आपको सिर्फ जो भरना है उसमें ना नंबर भरने हैं ना कोड भरने हैं, आपको सिर्फ ए और बी भरना है। अगर बच्चे ने उसको पास कर लिया जो आपने 5 प्रश्न पूछे, तो आपको भरना है कि ए यानी उसने दक्षता प्राप्त कर ली है। और अगर आपने पूछा और बच्चा नहीं बता पाया तो आपको भरना है बी यानी बच्चे ने दक्षता अभी तक प्राप्त नहीं कर पाई है। तो पढ़ाने के 48 दिन के बाद ये आपको आकलन प्रपत्र भरना है, ए और बी सिर्फ भर के ये तैयार कर लेना है। इसी तरीके से जब सतत मूल्यांकन करेंगे तो बीच बीच में ये वाला प्रपत्र भी आपको भरना होगा। इसमें भी सिर्फ आपको आंसर ए और बी में ही भरना होगा कि बच्चे का नाम लिखेंगे और उसके सामने सारे पैरामीटर दिए हुए हैं, जिसको आपने पढ़ाया उसका मूल्यांकन कर लेंगे। अगर पास है तो ए, नहीं पास कर पाया तो बी भर देंगे। तो ये आपके मूल्यांकन प्रपत्र जैसे पहला है, दूर पास छोटा बड़ा पढ़ा दिया आपने, बच्चे से आपने सवाल पूछे और उसने उत्तर दे दिया, तो उस बच्चे के सामने आप ए भर देंगे, नहीं दे पाया तो बी भर देंगे। तो ये भी आपका सतत आकलन प्रपत्र भी भरता रहेगा। तो उम्मीद है कि आपने ये पूरा वीडियो जब देखा होगा और इसके बाद जब आप ये समृद्ध कार्यक्रम चलाएंगे कल से स्कूल खुलने के बाद, तो ये आपको हेल्प करेगा और आप बच्चों को भी उनके प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची के अनुसार आप पढ़ा पाएंगे, तो बच्चों को भी उससे फ़ायदा होगा। एक वीडियो आपकी हेल्प के लिए मैंने मिशन प्रेरणा से भी रिलेटेड बनाया है, इसे भी आप देख सकते हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।